नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें सूर्यास्त के यानी कि सोने से पहले आपको जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा एवं जीवन में सुखों की बहार आ जाती है और जीवन सुगम हो जाता है और घर में कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या की कमी नहीं होती। भक्तों, जितना महत्व सुबह की उठने को दिया जाता है, उतना भी महत्व सोने को थान को भी दिया जाता है। जिस व्यक्ति ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अगर सोने से पहले व्यक्ति अगर करता है तो उसकी घर में कभी भी धन दौलत ऐश और आराम की कोई कमी नहीं। भक्तों, आप सभी को हम बता दे, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सूर्यास्त के समय कुछ ऐसी कर होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सुबह के समय कौन सी बस एक काम है, अगर आप निभा कर लिया तो करणी मंत्र से आपको पहले प्राप्त होगा, जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप आज की वीडियो को ठुकरा देंगे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को आप ठुकरा रहे हैं और ऐसा करने से आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो आज भी इस खास वीडियो को एक बार जरूर देख लेना और आपको इस वीडियो से इतना ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माताएं बहनों, हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक तक ये जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा वीडियो को बीच बीच से कट कर ना देखें। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए वीडियो को काट कर नहीं देखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दीजिए और जय भगवान विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए सभी बात जानकारी को भारी बड़ी से जान लेते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि धन और दौलत में वृद्धि होती है। अक्सर लोग मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए अलग अलग उपायों और टोटके का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं। इसलिए आज इस लेख में मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इन उपायों की खास बात यह है कि इनका पालन करना बहुत आसान है। शास्त्रों में बताया गया है कि रात का समय देवी लक्ष्मी का होता है, इसलिए रात में सोने से पहले कुछ खास काम करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है और धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। रात में सोने से पहले जरूर करना चाहिए माता वैष्णव। आप सभी को हम बता दें कि रात्रि के समय एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा। रात्रि के प्रहर में माता लक्ष्मी विचरण करती है, खासतौर पर पूर्णिमा की रात। ऐसे में सोने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। घर में आते समय कोई अवरोध या गंदगी ना हो। जिनके घर साफ सुथरे होते हैं वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजा स्थान पर हो उचित प्रकाश। कभी भी पूजा स्थान को अंधकार में नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग हर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति पूजा घर में होती है। रात्रि में सोने से पूर्व वहां पर छोटा सा बल्ब या एक घी का दीपक जालकर रख दे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। वास्तु में भी अंधकार युक्त जगहों को नकारात्मकता का केंद्र माना जाता है। उत्तर दिशा की सफाई। वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा मानते हैं। जब आप रात में सोने जाएं, तो इस दिशा को साफ कर दें। इस स्थान पर तिजोरी रखते हैं ताकि धन में वृद्धि होता रहे। झाड़ू को खड़ा न रखें। रात में सोने जाने से पूर्व आप ये देख लें कि आपके घर की झाड़ू सही जगह और तरीके से रही हुई है
या नहीं झाड़ू को खड़ा रखने। पैर लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू का उपयोग होने के बाद उसे छिपा कर रखें। उसे जमीन पर लिटाकर रखना चाहिए। सही दिशा में सोएं। रात में भोजन करने के बाद जब भी आप सोने जाएं तो दिशा का ध्यान रखें। हमेशा कोशिश करें कि आपका सिर दक्षिण और पैर उत्तर दिशा में रहे। वास्तु के हिसाब से ये शयन की सही दिशा है। यदि आपको घर में नकारात्मकता का प्रभाव लग रहा है तो रात के समय में कपूर के साथ लौंग डालकर जला दें। ये काम खाना पीना और किचन का काम खत्म होने के बाद करें। ये काम रोज करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। पूजा स्थान से बांसी फूल और पानी को हटा दे। सुबह में पूजा के लिए फूल फल या अन्य पूजन सामग्री का उपयोग होता है। उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। संध्या आरती के समय आप बासी फूल दिन के पानी को हटा दें। कलश में साफ जल भरकर रख सकते हैं। बासी चीजों से नकारात्मकता फैलती है जिससे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है। पूजा स्थान से बासी फूल और पानी को हटा दे। पूजा स्थान पर हमेशा ताजे फूल और जल रखना चाहिए। रात में सोने से पहले पूजा स्थान से बासी फूल और पानी को हटा दें। अगर संभव हो तो उसकी जगह ताजे फूल और जल रख सकते हैं। ऐसा करने से पूजा स्थान स्वच्छ रहेगा और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इन सब के अलावा आप घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे भी मां लक्ष्मी कृपा बरसती है। रात में सोने से पहले झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें। साथ ही सोते समय भी सिर किस दिशा में करके सोना है इसका बहुत खास ध्यान रखें। सोते समय सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में रखकर सोना चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। हालांकि इंसान को सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इंसान अपने मेहनत से ही अपने भाग्य को बनाता है। तांबे के लोटे में जल भरकर सिरहाने रखना। रात्रि में सोते समय सिरहाने पर तांबे के पात्र में जल रख देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये उपाय वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद दोनों के अनुसार महत्वपूर्ण माना गया है। तांबे का पात्र सूर्य और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जलचंद्र तत्व का। जब ये दोनों तत्व रात भर हमारे सिर के पास रहते हैं तो वो मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार और दरिद्रता को सोख लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये माना गया है कि तांबे के पात्र में रखा जल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर की आर्थिक स्थिति को स्थिर करता है। ये उपाय विशेष रूप से उन घरों में अत्यंत कारगर है जहां अचानक आय में गिरावट आने लगती है या जहां खर्चे बेकाबू हो जाते हैं। सुबह इस जल को तुलसी में या पीपल वृक्ष में अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा का प्रभाव भी शांत होता है जो मानसिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता को दूर करता है। ऐसा करने से धन की रुकावटें दूर होती है। अचानक आने वाले व्यर्थ खर्च रुकते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है। विशेष ध्यान रखें कि ये जल केवल तांबे के लोटे में रखा हो और किसी अन्य धातु के पात्र का प्रयोग ना करें। साथ ही इस जल को अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुभ दिशा में अर्पित करना अति लाभकारी होता है। सोने से पहले श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ये दोनों स्तोत्र वेद और पुराणों पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली मंत्र हैं जिनमें मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में आह्वान किया गया है। आध्यात्मिक महत्व। श्री सूक्त ऋग्वेद से लिया गया एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसमें 15 से 16 मंत्र होते हैं। इन मंत्रों में लक्ष्मी जी की उपासना, उनका ध्यान और उनसे कृपा की याचना की जाती है। ये स्तोत्र रात्रि में पढ़ने से आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कनकधारा स्तोत्र आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित एक अत्यंत दिव्य स्तोत्र है। ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन है कि कनकधारा स्तोत्र के पाठ से गरीब ब्राह्मणी के घर में सोने की बारिश होने लगी थी। इसी कारण ये स्तोत्र आज भी धन प्राप्ति के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। पाठ की विधि। रात्रि
में सोने से पहले स्नान करें या कम से कम हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं शुद्ध देसी घी या तिल के तेल से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे शांत मन से एक बार एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र बोले। फिर आप श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें कम से कम एक बार। लाभ ये पाठ मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे नींद गहरी और शांत होती है। दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है। घर में धन वर्षा की संभावनाएं बनती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। व्यापार, नौकरी और निवेश में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति नित्य इसका पाठ करता है उसके जीवन में अचानक आय के स्रोत खुलने लगते हैं। साथ ही आरण या कर्ज से भी मुक्ति का मार्ग बनने लगता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो स्थायी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भारतीय वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और पुराणों में ये बताया गया है कि रात्रि में मुख्य द्वार पर दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक अचूक उपाय है। दीपक का प्रकाश अंधकार और दरिद्रता का नाश करता है। रात्रि का समय देवी लक्ष्मी की यात्रा का समय माना गया है और जो घर प्रकाशित होता है वही घर उन्हें प्रिय होता है। धार्मिक और वास्तुशास्त्रीय महत्व मुख्य द्वार पर रात्रि में दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। जब रात्रि में घर का द्वार उज्जवल होता है तो वो घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए शुभ संकेत बनता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अंधेरा स्थान हमेशा तामसिक और दरिद्रता का वास स्थल बनता है। इसीलिए यदि रात्रि में घर का द्वार अंधकार में रहेगा तो वहां दरिद्रता, क्लेश और अशांति प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। रोज रात को सोने से पहले मुख्य दरवाजे को झाड़ू से साफ करें। वहां कोई गंदगी, रद्दी सामान या टूटी चीजें ना हो। द्वार पर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक या एयूएम बनाएं। ये मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का चिन्ह है। फिर एक दीपक में तिल का तेल या शुद्ध देसी घी भरें। दीपक में 2 बत्तियां लगाएं। एक बत्ती घर के अंदर की ओर और एक बाहर की ओर रखें। ये अंदर बाहर दोनों दिशाओं से लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता है। दीपक के पास थोड़े से चावल रखें और ऊपर तुलसी के पत्ते रखें। ये संपूर्ण पूजा का प्रतीक बनता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है तो मां लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती। दीपक में लगातार जलती हुई लौ घर के क्लेश, झगड़े और दरिद्रता को जलाकर भस्म कर देती है। लाभ घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। अचानक खर्च रुकते हैं और धन टिकता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम और सुख बढ़ता है। व्यापार या नौकरी में उन्नति के अवसर मिलने लगते हैं। घर में सौभाग्य और मंगलदायिनी ऊर्जा का संचार होता है। इस उपाय का विशेष महत्व अमावस्या, शुक्रवार और पूर्णिमा की रातों में और भी अधिक बढ़ जाता है। इन रातों में दीपक जलाना अत्यंत फलदायक माना गया है। रात को झूठे बर्तन और गंदे जूते चप्पल घर में ना छोड़े। भारतीय परंपरा में ये कहा गया है कि रात को झूठे बर्तन और गंदे जूते चप्पल घर में छोड़ने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है। ये कार्य दरिद्रता और अशांति को घर में आमंत्रित करता है। रात का समय स्वच्छता और शुद्धता का समय होता है, जब देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। यदि उस समय घर गंदा हो तो वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण झूठे बर्तन शास्त्रों में झूठे बर्तनों को तामसिक और अशुभ माना गया है। रात भर झूठे बर्तन रसोई या घर के किसी कोने में छोड़ देना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये दोष लक्ष्मी जी की ऊर्जा को अवरुद्ध करता है और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। झूठे बर्तन में जो झूठन होती है वो भूत, प्रेत, पिशाच और रोगकारी सूक्ष्म जीवों को आकर्षित करती है। इससे घर में बीमारी, मानसिक तनाव और कलह जन्म लेता है। गंदे जूते चप्पल पृथ्वी तत्व से संबंधित होते हैं और उसमें दिन भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। यदि उन्हें मुख्य द्वार या घर के भीतर बेतरतीब फेंक दिया जाए तो वो धन मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। विशेषकर यदि जूते चप्पल रसोई के पास या पूजा स्थान के आसपास हो तो ये सबसे बड़ा अपशगुन माना गया है। उपाय की विधि: भोजन करने के बाद
झूठे बर्तनों को तुरंत धो दें या कम से कम उन्हें बहते पानी से धोकर एकत्र करें। रात भर उन्हें झूठा ना रखें। किचन को सोने से पहले साफ करें। झूठी प्लेटें या बर्तन सिंक में ना छोड़े। जूते चप्पल को व्यवस्थित रूप से शू रैक या कोने में रखें। उन्हें बिखरा हुआ ना छोड़े। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। वहां दीपक और स्वच्छता होनी चाहिए। लाभ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में स्थायी निवास करती है। बीमारी और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन रुकता है। खर्चों पर नियंत्रण होता है। पारिवारिक कलह और क्लेश समाप्त होते हैं। इस छोटे से उपाय को यदि प्रतिदिन नियम से किया जाए तो कुछ ही दिनों में घर में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। घर में हल्की सी सुगंध, शांत वातावरण और आर्थिक स्थिरता आना शुरू हो जाती है। सोने से पहले तिजोरी या पूजा स्थान पर कपूर और लौंग जलाएं। भारत की प्राचीन परंपरा में कपूर और लौंग को शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के सबसे प्रभावशाली माध्यमों में गिना गया है। रात में सोने से पहले यदि कपूर और लौंग को एक साथ जलाया जाए और उसका धुआं तिजोरी, धन स्थान, रसोई या पूजा स्थान में फैलाया जाए तो घर से दरिद्रता, गरीबी, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य दूर होता है। कपूर और लौंग का आध्यात्मिक महत्व। कपूर को अत्यंत शुद्ध और दिव्य पदार्थ माना गया है। इसे जलाने से वातावरण की शुद्धि होती है और अदृश्य नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, रोग कारक ऊर्जा, दरिद्रता नष्ट होती है। इसका उपयोग मंदिरों, यज्ञों और तांत्रिक अनुष्ठानों में भी होता है। ये देवी देवताओं का प्रिय है। लौंग में शक्ति और ऊर्जा का विशेष संगम होता है। ये शनि, मंगल और राहु जैसे ग्रहों की नकारात्मकता को शांत करता है। लौंग में जब अग्नि के साथ कपूर मिलाया जाता है तो उसका धुआं अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। ये धन रुकने की समस्या, खर्चों की अधिकता या तिजोरी खाली रहने की स्थिति को दूर करता है। उपाय की विधि: रात को सोने से पहले ताजे कपूर की टिक्की लें और उस पर 2 लौंग रखें। एक मिट्टी या पीतल की छोटी कटोरी लें और उसमें कपूर लौंग रखें। अब इसे जलाएं और पूजा स्थान, तिजोरी, रसोई या घर के कोने कोने में इसका धुआं फैलाएं। विशेष रूप से तिजोरी या उस स्थान पर जहां आप पैसे या कीमती चीजें रखते हैं, वहां धूप का ये प्रभाव डालें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को एयुएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र के साथ प्रणाम करें। लाभ: घर में अत्यंत तेजी से धन आने लगता है। तिजोरी खाली नहीं रहती, पैसे टिकने लगते हैं। बुरी नजर, शनि की 7.5 राहु केतु के प्रभाव और ग्रह दोष शांत होते हैं। व्यापार में लाभ, नौकरी में प्रमोशन और नए अवसर मिलने लगते हैं। घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है जिससे सभी कार्य सहज होने लगते हैं। ये उपाय विशेषकर शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या या दीपावली की रातों में और भी चमत्कारी प्रभाव देता है। नियमित रूप से यदि इसे प्रतिदिन किया जाए तो देवी लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो जरूर करना चाहिए। रात को कपड़ भिगोकर छोड़ना। कई लोगों की आदत होती है कि वो रात को कपड़े धोकर उन्हें बाल्टी या टब में भिगोकर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इससे न सिर्फ आलस्य बढ़ता है बल्कि घर में मानसिक अशांति और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। आटा गूंथकर पूरी रात फ्रिज में रखना। कई बार सुविधा के लिए हम रात को ही अगले दिन के लिए आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, इसलिए रात के समय आटा गूंथकर फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। झूठ बोलकर सोना। अगर हम दिन भर में किसी से झूठ बोलते हैं और उसे स्वीकार किए बिना सो जाते हैं तो ये मन और आत्मा पर बोझ डालता है। शास्त्रों में इसे अधर्म माना गया है। सोने से पहले कोशिश करें कि मन शांत हो। किसी से झूठ बोला हो तो क्षमा मांग लें या अगले दिन सुधारने का संकल्प लें। इससे नींद भी अच्छी आती है और आत्मा भी शांत रहती है। गंदे बिस्तर पर ना सोए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गंदे और अस्त व्यस्त बिस्तर पर सोने से मन बेचैन रहता है और नींद ठीक से नहीं आती। साथ ही ये नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। बिस्तर को सही ढंग से ठीक करके सोने से मानसिक शांति और सुकून मिलता है।
भगवान का स्मरण किए बिना ना सोएं। रात को सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करना, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगना और अगले दिन के लिए अच्छा सोचकर सोना बहुत लाभकारी होता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी को लाल या पीली चुनरी और रोली अर्पण करें। इससे स्त्रियों को सौभाग्य और घर को स्थायित्व मिलता है। तुलसी के नीचे थोड़ा सा गुड़, बताशा या मिश्री रखें। ये भोग लक्ष्मी को प्रिय होता है। तुलसी पत्र से शालिग्राम या श्री विग्रह को अर्पण करें। इसे वैदिक दृष्टि से सबसे बड़ा धन देने वाला यज्ञ माना गया है। अंत में तुलसी जी से प्रार्थना करें, मम गृहे धनम धान्यम पुत्र पौत्राधिकम सुखम सदा तष्टतु श्री लक्ष्मी तत्प्रसादेन माधवी। तुलसी लक्ष्मी के 5 गुप्त मंत्र केवल ब्रह्मा मुहूर्त में करें। जब धन वर्षा के लिए एवं श्री हरि कली श्री लक्ष्मी तुलसी संयुक्ताय नमः दरिद्रता नाश के लिए एवं नमो भगवते तुलसी वासाय विष्णवे महायश नमः व्यापार वृद्धि के लिए एवं तुलसी श्री वल्लभाय नमः शुभ विवाह हेतु एवं वृंदाय तुलसे हरि प्रिय नमः घर में लक्ष्मी स्थायित्व हेतु एवं इम लक्ष्मी तुलसी शक्ति संयुक्त श्री हरे नमः। इन मंत्रों का प्रतिदिन 108 बार तुलसी के सामने जाप करने से कई जन्मों का पुण्य फलित होता है। अत्यंत रोमांचक समापन कथा गुप्तकूप और तुलसी मंदिर की चमत्कारी संपत्ति। ये कथा त्रेता युग के अंत की है। अयोध्या के एक ब्राह्मण परिवार में एक सती नारी सुमति रहती थी, जो तुलसी की परम भक्त थी। उसके पास कोई धन नहीं था, पर उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण था। वो प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पण करती, मंत्र बोलती और संध्या को दीप जलाती थी। चमत्कार की शुरुआत एक दिन राजा दशरथ ने स्वप्न में देखा कि नगर के उत्तर में एक तुलसी मंदिर है। भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसके नीचे गुप्तकूप में लक्ष्मी छिपी है, परंतु केवल वही उन्हें देख सकता है जिसने बिना स्वार्थ के तुलसी की सेवा की हो। कई लोग पहुंचे खुदाई की, लेकिन कूप प्रकट नहीं हुआ। मेन सुमति वहां आई, तुलसी को प्रणाम किया और कहा, है माता, यदि मेरी सेवा सच्ची रही हो तो वो गुप्त कूप प्रकट हो। चमत्कार का विस्फोट, तुरंत भूमि फट गई। एक चमत्कारी कूप प्रकट हुआ जिसमें से चांदी, स्वर्ण, रत्न और मणियों की धारा बहने लगी। कूप से एक दिव्य मूर्ति निकली लक्ष्मी जी की, जो कमल पर विराजमान थी। लक्ष्मी जी बोली, है सुमति, तेरी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं पूरे अयोध्या को समृद्ध करूंगी। फल, उस दिन से अयोध्या में कोई निर्धन नहीं रहा। हर घर में तुलसी रोपी गई और सभी ने लक्ष्मी की सेवा आरंभ की। सुमति को राज्य सम्मान मिला, परंतु उसने कोई धन नहीं लिया, बस तुलसी की सेवा करती रही। जब उसका देहांत हुआ तब स्वयं भगवान विष्णु श्वेत रथ पर उसे बैकुंठ ले गए और वहां तुलसी के बगीचे में उसकी आत्मा को स्थान मिला। पूर्ण निष्कर्ष, अमृत वचन, ये कथा केवल श्रद्धा की नहीं, धन प्राप्ति की रहस्यमयी सनातन विद्या है। जहां तुलसी, लक्ष्मी और विष्णु का त्रिवेणी संगम होता है, वहां कभी भी दरिद्रता, अशांति और रोग प्रवेश नहीं करते। हर घर में तुलसी हो, हर हृदय में विष्णु हो और हर कर्म में लक्ष्मी, यही है सनातन धन साधना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर